ऐसे मुआ हो गई, ये क्लास वाइज हो जाएगा, टाइट होगा, क्या एंटी क्लास वाइज जब घुमाओगे सर्विस का मूव घुमाने का तरीका ठीक है ना। ऐसे ध्यान देना, गाड़ी का सही तो क्लास वाइज टाइट है, क्लास वाइज का मतलब खड़ी भी रहना। तो भाई पेंडुलम जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज पेंडुलम? गुरुत्वाकर्षण बल को मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वीय बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान बता दो कितना होता है? मीटर। गुड। अच्छा ये बताओ, सभी बच्चों के क्वेश्चन है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण की बात की गई 9.8 न्यूटन बता दिया। अगर पृथ्वी की सतह के अंदर गड्ढा खोद दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा ज्यादा होगा? गड्ढा खोद के हम नीचे कूद जाए तो हमारे ऊपर जो पृथ्वी बल का मान लगेगा, आकर्षण बल, वो कम होगा या ज्यादा होगा? क्यों क्यों ज्यादा होगा? बल आघूर्ण किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, बल आघूर्ण कौन सा? इट इज वेक्टर और स्केलर y, मतलब वो होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फाइंड कर दे तो उससे वेक्टर और स्केलर पता हो जाएगा। नहीं, अगर वो डायरेक्शन है तो नहीं। अगर मान लो क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो क्या वेक्टर होगा? एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो स्केलर हो जाएगा। व्हाट इज कंडीशन टू शो अ वेक्टर क्वांटिटी? I want to know about scalar. What condition to apply to show a scalar quantity? स्केलर क्वांटिटी को शो करने के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, या कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा अदिश है और ये सदिश है? सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बताएगा? हाँ, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों दिया होता है वो अदिश होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण दिया होता है दिशा नहीं दिया होता वो अदिश है। हाँ बताओ। इसमें दिशा और परिमाण दोनों का वो सदिश होता है, जिसमें परिमाण केवल दिशा होती है वो अदिश होता है। उन्होंने कहा परिमाण, तुमने कहा परिणाम, दोनों में क्या डिफरेंस है? परिणाम और परिणाम में परिमाण और परिणाम, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों में वो सदिश होते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण हो, परिणाम नहीं, परिमाण हो। रिजल्ट नहीं चाहिए, परिणाम नहीं चाहिए, हमें परिमाण चाहिए। वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा क्या डिफरेंस फॉलो करेंगे? गुड, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे खड़े हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है? इसका यूज क्या है? इससे क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहली बार देख रहे हो क्या? जो तुम चार बच्चे खड़े हो, चारों लोग बताओ, न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? गति के नियम कितने दिए हैं? तीसरा नियम बताओ। Newton's third law states that every action has its equal and opposite reaction. एनी एग्जांपल? अगर हम किसी दीवार पे नहीं रबड़ पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो 6 न्यूटन का फोर्स हमारी बॉडी पे दोबारा लगाएगी। जड़त्व का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है?
इनर्शिया इनर्शिया मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट करे वो रेस्ट पर ही रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। फिर से बताओ।